नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। आज शुरुआत एक सवाल के साथ। ज़रा सोचिए कि अगर आपके खाने में खाने की थाली से रोटी गायब हो जाए, क्या होगा उस थाली का स्वरूप, क्या होगा आपके उस स्वाद का जो आप लंबे समय से लेते चले आ रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल से ज़्यादा ये चिंता जो हम सबको करनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में अलग अलग डिबेट्स हो सकती हैं, लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। आप और हमारी जो विचार हैं, जो सोचने की बात है, वो सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। 13 मई को सरकार का एक फ़ैसला आता है जिसमें सरकार गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा देती है कुछ शर्तों के साथ। अभी हाल में फसल कटी है। जो लोग भी कृषि से थोड़ा भी अवेयर होंगे उनको मालूम होगा कि अभी जल्दी गेहूं की फसल काटी गई है। किसानों के पास फसल है, किसान अपनी फसल को बेचने में लगा हुआ है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि किसी भी तरीके के फसल को लंबे समय तक संरक्षित करके रखना, यानी भंडारण की जो समस्या है वो भारत में एक बड़ा इशू हमेशा से रही है, जिसके लिए तमाम तरीके के अलग अलग मांग होती रहती है। पर हम बात उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उस पर बात करेंगे तो वो एक लंबी बातचीत हो जाएगी। गेहूं की जो एक समस्या उत्पन्न हुई है, जो गेहूं पे बैन लगा है, वो क्यों लगा? दुनिया में गेहूं की मांग बढ़ी है, उसके कई अलग अलग कारण हैं। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देशों में गेहूं निर्यात नहीं हो पा रहा है, वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत में गेहूं की पैदावार कम हुई है, अनुमान के मुताबिक बहुत ज़्यादा घट गई है। उसका जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि गेहूं को, जब गेहूं तैयार होने का जो समय होता है मार्च में, उसमें गेहूं को तैयार होने के लिए लगभग 30 डिग्री से कम का टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे गेहूं पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप में तैयार हो पाए। उस समय पर भारत में जो हीट वेव है, जैसे लू कहा जाता है, या गर्म हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी थी। कई बार टेम्परेचर 40 के ऊपर तक जा चुका था। ऐसे में जो गेहूं में जो तत्व भरते हैं, जो सूखा तत्व उसमें भरता है, खनिज वगैरह, वो जो स्टार्च उसमें, वो ठीक से कलेक्ट नहीं हो पाया। गेहूं जल्दी पक गए, जिस वजह से जो फसल थी वो कमज़ोर हो गई, उत्पादन घट गया। जो अनुमान था, सरकार के अनुमान के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि करीब 11.13 करोड़ टन का उत्पादन इस वर्ष होगा। लेकिन जो आंकड़े आए उसमें 10 करोड़ टन से भी कम का उत्पादन है। हालांकि अभी इस पर रिवाइज आंकड़े फाइनल आने बाकी हैं। जो अभी तक के आंकड़े निकल कर के आए हैं उसके हिसाब से 10 करोड़ टन से भी कम का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। मुख्य रूप से उत्पादनों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इस तरीके के मध्य प्रदेश, ये जो प्रदेश हैं ये मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन करते हैं। गर्म हवाओं की वजह से उत्पादन में कमी आई, इसके चलते तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत में दूसरा जो इसका कारण है वो जो रिटेल की महंगाई बढ़ रही है, वो भी निर्यात को बैन करने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। 8% महंगाई का जो दर है वो एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। गेहूं निर्यात की बात की जाए तो चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है दुनिया में। हालांकि निर्यातकों की बात की जाए तो निर्यातक में ना तो बड़े निर्यातकों में ना तो चीन का नाम आता है और ना ही भारत का नाम। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वो अपनी घरेलू मांग को पूरा करने में ही ये देश लगे रहते हैं। और भारत में अगर इसकी बात करें तो करीब 80 से 90 लाख टन की खपत हर साल यहाँ पर होती है। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इनको बड़े निर्यातकों की श्रेणी में नहीं आने देते हैं। अगर हम टॉप जो देश हैं निर्यात करने वाले, उनकी बात किया जाए तो उसमें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन का नाम आता है। रूस और यूक्रेन अकेले 30%
जो कुल निर्यात है उसका 30% रूस और यूक्रेन से होता है। रूस और यूक्रेन इस समय युद्ध के हालात में एक बड़ा आंकड़ा है कि बहुत बड़े नंबर्स में, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते यूक्रेन में गेहूं फंसा हुआ है, जिसकी दुनिया को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन में जो तमाम भंडारण के जगह हैं और वो भी तबाह हो चुके हैं। ये एक विषम परिस्थिति है जिसकी वजह से दुनिया में इस समय ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ उत्पादन घटा है। करीब करीब 60% जो रेट है दुनिया में, जब से भारत ने बैन लगाया है गेहूं पर, तब से दुनिया भर के जो देश हैं तमाम, उसमें 60% की बढ़ोतरी दामों में हो चुकी है। अब जब भारत ने ये बैन लगा दिया, इसके बाद जो G7 देश हैं उन्होंने भारत के इस कदम का विरोध उठाया। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ये देश सम्मिलित हैं। इन देशों ने भारत के इस कदम का विरोध किया। हालांकि चीन भारत के समर्थन में उतर आया है। चीन का स्पष्ट कहना है कि आखिर भारत को पहले अपने घरेलू मांग करने को पूरा करने का पूरा अधिकार है और भारत को ये संरक्षित, अपनी जो अनाज है, जो अपना गेहूं है, उसको संरक्षित करने का उसको पूरा अधिकार है। इस नाते G7 के जो देश हैं वो विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि चीन ने साथ साथ ये भी सवाल उठाया है कि जो बायोफ्यूल है उसका G7 जो देश हैं वो 50% तक उसमें कमी, उसके कंजम्पशन में कमी क्यों नहीं करते हैं। दरअसल जो बायोफ्यूल बनता है, जो ये G7 देशों में जो उसका उपयोग है, जो 90 मिलियन टन फूड का उपयोग जो है वो बायोफ्यूल बनाने में ही ये G7 देश करते हैं। ऐसे में चीन के इस मांग को भी सही माना जाना चाहिए कि आखिर क्यों वो अपने इस बायोफ्यूल के कंजम्पशन को कम नहीं कर रहे हैं, यदि हालात इतने बुरे हैं कि वो भुखमरी के कगार पर जा सकते हैं। अब गेहूं पर बैन होने के नाते दुनिया के तमाम देशों में ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि गेहूं और गेहूं के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे जो सामान बनाए जाते हैं, उनकी उन देशों में कमी हो सकती है, जिसका बड़ी संख्या में कंजम्पशन इन G7 के देशों में होता है। साथ ही साथ भारत में भी इसको लेकर के तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। गेहूं की कमी के चलते सरकार ने जो प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का एक्ट है उसका, और साथ साथ जो राशन और इन सब चीज़ों की जो योजनाएं सरकार चला रही है, उसमें सरकार ने गेहूं के बजाय चावल को सम्मिलित कर चावल की मात्रा को बढ़ा दिया। यानी गेहूं को जो गेहूं का मात्रा गेहूं की कम करके और चावल को बढ़ाया गया, गेहूं का रिप्लेसमेंट चावल के साथ किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें उत्पादन और ख़रीद वगैरह की, तो 2021-22 में करीब 4.33 करोड़ टन का एक अनुमान लगाया जा रहा है। जो मूल्य है बाज़ार का वो लगभग 25,000 रुपये प्रति टन का रेट हो रहा है। जो सरकार का समर्थन मूल्य है वो 20,150 रुपये प्रति टन, यानी लगभग 2015 रुपये का जो समर्थन मूल्य यानी MSP की जो बात होती है वो है। रेट बढ़े होने से किसान को एक लाभ मिल रहा था। इसी समय पर सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। दूसरी तरफ जो बैन लगाने में जो सरकारी आदेश जारी किया गया, उसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि चूँकि गेहूं पहले निर्यात में फ्री श्रेणी में था, फिर उसको प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया गया। अब जो उसमें शर्त रखी गई है वो ये कहा गया है कि उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले से लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी जिसको LC कहा जाता है या कहीं LOC कहा जाता है, वो जारी हो चुका है, या उन देशों को या उनको सप्लाई हो सकती है उसमें जिन्होंने भोजन सुरक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील कर रखी है। ऐसे में कुछ शर्तों के साथ इस बैन को लागू किया गया है। अब इसमें एक बड़ी जो बात उठ रही है, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है, वो जमाखोरी का सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो जमाखोरी किया गया है उस पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया इस बैन में, क्योंकि तमाम तरीके की कठिनाइयां हैं। यदि ये बैन लगा रहता है, अभी जो वर्तमान समय में किसान चूँकि भंडारण
की कमी है, भंडारण की क्षमता नहीं है किसानों के पास। ऐसे में किसान एक बार फिर मजबूर होगा कि वो अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचे। पर जो बड़ी कंपनियां हैं जो किसानों से गेहूं खरीद रही हैं, उनके पास, जिनके पास भंडारण उपलब्ध है, वो सस्ते दामों पर खरीद के और गेहूं का भंडारण करेंगी और फिर समय के साथ जब चीज़ें उनके अनुकूल होंगी तो वही गेहूं बाज़ार में आएगा, चाहे वो भारत के बाज़ार में आए या फिर दुनिया के बाज़ार में आए, और वो एक महंगे दाम पर जाएगा। हालांकि उस महंगे दाम का फिर एक बार सीधा फ़ायदा जो है वो किसान को नहीं होगा। मतलब किसान का जो नुकसान है, एक तरफ उसके फसल का उत्पादन घट गया, दूसरी तरफ जो एमएसपी तय की गई या जो चीज़ें हुई वो एमएसपी उस सापेक्ष में नहीं बढ़ा। उसके अलावा जो नुकसान की भरपाई थी उसको करने की कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। सरकार की तरफ से उसका कोई रोड मैप नहीं बताया जा रहा है। जो किसान खुले बाजार में उस गेहूं को अब तक निर्यात के चलते बढ़े दामों पर बेच रहा था, बैन के बाद वो लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि गेहूं की जो मांग है उसको पूरा करने के साथ साथ क्या किसानों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। अभी जो महंगाई की बात है, थोक महंगाई पिछले 24 साल के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। 1998 के बाद ऐसा पहली बार है जब थोक महंगाई की दर 15% से ऊपर पहुंच गई है। अगर हम डेटा की बात करें तो जो खाद्य एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, उसका जो 2020-21 के दौरान भारत से करीब 20,88,487.66 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात हुआ था, जो करीब 4,037 करोड़ के आसपास के मूल्य पर का उसका दाम रहा था। अगर हम पिछले 11 साल में गेहूं के उत्पादन की बात कर लें तो 10-11 में क्षेत्रफल के हिसाब से वो हम आपको स्क्रीन पे ये डेटा दिखा देंगे, वो आप स्क्रीन पे ये डेटा देख लीजिएगा। ये पिछले पूरे 11 सालों का रिकॉर्ड है उत्पादन का। ये जो आंकड़े हैं, जो महंगाई है, जो गेहूं के निर्यात पर बैन है या जो गेहूं के उत्पादन की बात है, ये सारी ये जो पूरी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, साथ में जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक हैं। सरकार के पास इससे निकलने का कोई विकल्प फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसी के नाते जो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा, मुफ्त राशन और ये सारी चीज़ों को लेकर के, इसमें अब रिकवरी की बात सरकार ने इसी नाते उठाई है। ऐसे में क्या किसानों को इसका लाभ किसानों को कैसे दिया जाएगा, किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, साथ में जो मांग है, जो घरेलू स्टोरेज की क्षमता है उसको बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। घरेलू जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जो लंबे समय का स्टोरेज है उसको सरकार कैसे मैनेज कर रही है, चूँकि स्टोरेज भी एक सीमा से बेहद नीचे तक आ चुका है। बताया जा रहा है कि अब 6 महीने से कम का राशन भारत में स्टोर है। ऐसे में देखना होगा कि कोई गंभीर समस्या इसको लेकर के उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ किसानों की जो भरपाई है उस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।